तो दोस्तों अगर आपको बुखार 4-5 दिन या उससे ज़्यादा हो चुके हैं और आपका बुखार नहीं टूट रहा है, बाकायदा आप मेडिसिन भी ले रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका बुखार नहीं उतर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वायरल फीवर ही हो, कई बार ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। तो मैं आज डॉक्टर मोहम्मद वारिस आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में और हम जानेंगे कि टाइफाइड फीवर क्या होता है और क्यों अक्सर लोगों को बार-बार टाइफाइड फीवर परेशान करता है। और कौन से इसके लक्षण हैं और कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, इसके लिए कौन-सी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हमको करानी चाहिए जिससे कि हमारा हमको पता लग सके कि हाँ, सच में हमको टाइफाइड है भी या नहीं और क्या इसका ट्रीटमेंट रहेगा और कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या इसका प्रिवेंशन है कि हमको बार-बार टाइफाइड ना हो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आज हम पूरी बात करेंगे और जानेंगे इन सभी के बारे में। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ और जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज़ जो है आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि टाइफाइड फीवर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है। ये जब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच सकता है, वो बाय ओरली पहुंचता है। तो अगर ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंच जाए तो ये वहां पर इन्फेक्शन पैदा कर देता है और ये इन्फेक्शन हमारे ब्लड के जरिए हमारे लीवर तक और हमारे लंग्स तक, यहाँ तक कि हमारी बोन मैरो या गॉल ब्लैडर तक भी ये पहुंच सकता है और इससे पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं अब ये फैलता कैसे है। इसके कुछ सोर्स हो सकते हैं, वो हो सकता है गंदा पानी, गंदे खाने और यहाँ तक कि गंदी टॉयलेट्स, गंदे हाथ, इन सभी के जरिए फैल सकता है। ये बैक्टीरिया मान लीजिए किसी के हाथों पर लगा हुआ है और मैंने एक टॉवल का इस्तेमाल किया और फिर वही टॉवल किसी दूसरे बंदे ने इस्तेमाल कर लिया, उसने फेस पर इस्तेमाल कर लिया, तो वो उसके जरिए भी फैल सकता है। और कोई किसी होटल के अंदर कोई बंदा है जो खाना सर्व कर रहा है, उसके हाथों पर या जो खाना बना रहा है उसके खाने पर कोई हाइजीन का ख्याल नहीं है, तो बाय फूड बाय वाटर भी ये फैल सकता है। उसके अलावा जैसे रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है, ऐसी जगह पर जो टॉयलेट्स वगैरह बने हुए होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड रहते हैं, तो ऐसी जगह से ये बाय सोर्स फैलते हैं। तो इसके लक्षण क्या हैं? आपको कुछ शुरुआती लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पहले फीवर आ सकता है। इसका होता क्या है कि बेसिकली ये जो बैक्टीरिया का जो होता है हमारे बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद 1 हफ्ते तक इसको आप बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड चलता है, जिसमें हमको लगभग कोई सिम्टम्स नहीं मिलता देखने को, ठीक है? लेकिन 1 हफ्ते के बाद पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स हो सकते हैं, वो हो सकता है फीवर, हाई ग्रेड फीवर इसमें आता है और उसके साथ-साथ आपको जो देखने को मिलेगा डिजीनेस, वीकनेस बहुत ज़्यादा पेशेंट को होने लग सकती है और कुछ साथ में हेडेक देखने को मिलेगा पेशेंट को। उसके कुछ दिनों के बाद 4-5 दिन या 1 हफ्ते के बाद कुछ और अदर इसमें सिम्पटम्स ऐड होते चले जाते हैं। अगर उसको हम वक़्त पर ट्रीटमेंट ना करें, हो सकता है लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाए, कॉन्स्टिपेशन इसमें देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग देखने को मिल सकती है, फीवर हाई ग्रेड कंटीन्यूअसली चल सकता है और पेट दर्द इसमें देखने को मिल सकता है और ये इस कंडीशन पर ही तक ही लगभग पेशेंट जो है कंप्लीटली क्योर हो जाता है अगर वक्त पर सही जगह पर ट्रीटमेंट ले ले। लेकिन अगर इसके बावजूद भी पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है और जो है कंडीशन बिगड़ती जा रही है तो उसमें कुछ और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, डायरिया बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है और कई बार क्या हो सकता है कि लैट्रिन या टॉयलेट के साथ जो है ब्लीडिंग हो सकती है और वोमिटिंग के साथ ब्लीडिंग हो सकती है और अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी की हम बात करें तो कई बार इंटेस्टाइनल परफोरेशन यानी कि हाथ का फट जाना, इस तरह की कुछ कंडीशनें हमको देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि ये देखिए जो टाइफाइड फीवर है ये बहुत ही आसान भी है ट्रीट करना और अगर इसको वक्त पर ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा डेंजर भी बन सकता है। तो दोस्तों इन सभी सिम्टम्स के साथ-साथ अब अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की तो हमको कौन-सी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए? किस इन्वेस्टिगेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, हमको वाक़ई टाइफाइड है या नहीं है और कौन-सा इसके लिए बेस्ट टेस्ट रहता है? तो देखिए इसमें दोस्तों कई सारे टेस्ट कराए जा सकते हैं। आपका ब्लड कल्चर कराया जा सकता है, आपका विडाल टेस्ट किया जा सकता है, आपका टाइफाइडोट इसमें किया जा सकता है। लेकिन देखिए इसमें जो लोचा रहता है, जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है विडाल टेस्ट के ऊपर और विडाल टेस्ट को लेकर ही अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि हमारा टाइफाइड पॉजिटिव है, हमारा टाइफाइड पॉजिटिव है। इसीलिए मैं ये मशवरा नहीं दूँगा कि आप विडाल टेस्ट कराएँ। आपको सबसे बेस्ट आपके लिए है आप ब्लड कल्चर कराएँ और अगर आप ब्लड कल्चर नहीं करा रहे हो तो आपको टाइफाइडोट कराना चाहिए। अगर इससे आपको आता है टाइफाइड आपके ब्लड कल्चर में और या आपके टाइफाइडोट में,
तो आपको इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट 15 दिन तक लेना चाहिए और आपको इसके बीच में इसका ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट जो कोर्स होता है वो 15 दिन, 14 दिन या 15 दिन तक चलता है और इसको आपको बीच में नहीं छोड़ना होता है। अक्सर लोग करते क्या हैं कि जब ये फीवर आता है और आपका टाइफाइड अगर पॉजिटिव है तो पेशेंट को जो है 1 हफ्ते के अंदर आराम आ जाता है, तो वो लोग उस ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं बीच में। और यही एक वजह बनती है जिसकी वजह से उनको टाइफाइड फीवर बार-बार होता रहता है। उससे ये दूसरों को भी इन्फेक्टेड कर सकती हैं। वो कैसे? देखिए, मान लीजिए आपके अंदर टाइफाइड है और आपने 1 हफ्ता ट्रीटमेंट किया, तो उससे क्या होगा, आपके जो मेजर सिम्पटम्स हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपके अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं, जिस वजह से आप दूसरे भी लोगों को इन्फेक्टेड करते हैं और वही बैक्टीरिया वापस से कुछ दिनों के बाद आपको दोबारा से जो है आपके अंदर वो सिम्पटम्स पैदा कर देते हैं और आपको बार-बार टाइफाइड हो सकता है। और आप खुद ही अपने फैमिली मेंबर को, दूसरों को टाइफाइड में इन्फेक्टेड करने के जो है एक ज़रिया बन सकते हैं। इसीलिए अगर आपको टाइफाइड है तो आपको इसका पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन आपका जो मेरा मशवरा है, इन 3 टेस्टों में से टाइफिडोट, ब्लड कल्चर और विडाल, इनमें से विडाल को छोड़कर आपको टाइफिडोट या ब्लड कल्चर कराना चाहिए। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि हाँ, आपको वाक़ई टाइफाइड है या सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वहम बना हुआ है। लेकिन अगर आपका ब्लड कल्चर नेगेटिव है, आपका टाइफिडोट नेगेटिव है और आपका विडाल पॉजिटिव है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइफाइड नहीं है। और अक्सर लोग, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग अक्सर बार-बार कहते हैं ना कि हमको टाइफाइड बार-बार होता है, टाइफाइड बार-बार होता है, वो अपना विडाल टेस्ट भी कराएँ। अगर उनका विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उनको अपना एक बार ब्लड कल्चर और साथ में टाइफिडोट कराना चाहिए। अगर आपका टाइफिडोट नेगेटिव आता है, आपका ब्लड कल्चर में ये बैक्टीरिया नहीं मिलता, तो आप बेफ़िक्र हो जाइए, आपको आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ वहम है, आपको टाइफाइड नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आपको वाक़ई ही टाइफाइड आपके कल्चर में आता है, ब्लड कल्चर में अगर टाइफाइड आता है, तो आपको 15 दिन तक इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए और इसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना इससे क्या होगा, इससे कई सारे नुकसान हो सकते हैं। एक तो मेडिसिन्स जो है वो रेजिस्टेंस कर जाती हैं और ये जो दवाई या जो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दोबारा उन बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं करती हैं और बैक्टीरिया सीख जाता है उस दवाई से लड़ने के लिए, ठीक है? जैसे ही आप उस दवाई को इस्तेमाल करेंगे, तो वो बैक्टीरिया उस चीज़ को पहचान लेता है कि हाँ, इसने मुझे पिछली बार आके मारा था, तो इसलिए मैं इससे बच जाऊँगा। उससे वो दूरी बना लेता है, छिप जाता है। और ये कई बार हमारी बोन मैरो के अंदर, हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर, इस तरह की जगह पर जो है ये बैक्टीरिया छिपे हुए रहते हैं और बहुत दिनों के बाद अ, दोबारा से आपको इन्फेक्टेड कर सकते हैं और वहाँ से दूसरे लोगों को भी जो है आप बाय सोर्स बन सकते हैं और दूसरे लोगों को आप इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको सही टेस्ट कराना चाहिए। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, देखिए ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया कि इसका मेन ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है? नॉर्मली सेफेक्सिम, सिफोडोक्सिम से ट्रीट हो जाती है अगर वक़्त पर ट्रीट करें। और अगर हम इंजेक्शन की बात करें तो नॉर्मली सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन से इसमें काम चल जाता है। लेकिन अगर आपको इस ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिल रहा है, ये ट्रीटमेंट भी आपको खुद से नहीं करना है, ये भी डॉक्टर के अंडर में करना है। अगर इसके बावजूद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको हॉस्पिटल के अंदर जाकर एडमिट हो जाना चाहिए। अगर आपको डायरिया बहुत ज़्यादा है, वोमिटिंग्स बहुत ज़्यादा है या उसके उसमें ब्लीडिंग आ रही है वोमिटिंग में या टॉयलेट में अगर ब्लीडिंग आ रही है या आपको सीवियर बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है या अदर कुछ भी ऐसे मेजर सिम्पटम्स अगर आपको दिखते हैं, तो आपको एडमिट होने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें इससे बचने की, तो देखिए आपको अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा से इसमें इन्फेक्टेड ना हो, बार-बार हमको टाइफाइड ना हो, तो एक बार आप अपना एक क्लियर कीजिए टेस्ट वाला मामला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गलत टेस्ट करा रहे हो, ठीक है? दूसरी बात, आपको अगर वाक़ई ही टाइफाइड आता है, तो आपको एक बार कंप्लीट 15 दिन का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है? आपको एंटीबायोटिक्स नहीं छोड़नी है और सिर्फ़ एक बार आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है। वरना होता क्या है कि आप 10-5 दिन 5-4 दिन खाएँगे, 2-4 महीने के बाद फिर 5-4 दिन खाएँगे, उसके बाद फिर 5-4 दिन खाएँगे, तो आप करते-करते बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खा लेते हैं और वो बैक्टीरिया भी नहीं मरता और बाकायदा ये दवाइयाँ भी रेजिस्टेंस कर जाती हैं और ये काम करना बंद कर देती हैं और आज बहुत सी दवाइयाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ डॉक्टरों की गलती की वजह से, कुछ पेशेंट की गलती की वजह से ये दवाइयाँ जो है काम करना बंद कर दिया है और ये जो दवाइयाँ बनती हैं, ये बहुत ज़्यादा इनमें खर्चे आते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इन पर रिसर्च चलती है। तो इसीलिए सभी से गुज़ारिश है कि जब भी आप ट्रीटमेंट लें, तो आप लगभग के डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट लें
खुद से इलाज ना करें और जब तक डॉक्टर कहें तब तक आप दवाई करिए, क्योंकि आप खुद से जो दवाई छोड़ देते हो इससे आपका भी नुकसान और मेडिसिन का भी नुकसान, गवर्नमेंट का भी नुकसान, हर तरह का नुकसान होता है इसमें, ठीक है। और देश के अंदर बीमारियां फैलती हैं, तो इसीलिए जो है हाइजीन का ख्याल रखिए और ट्रीटमेंट को प्रॉपर तरीके से कीजिए, ठीक है। और अगर आपको आप मान लीजिए आपने ट्रीटमेंट कर लिया है, कंप्लीट ट्रीटमेंट कर लिया, उसके बाद आप चाहते हो कि हमको दोबारा ना हो, तो आपको हमने कुछ सोर्स बताए हैं जिसकी वजह से फैलता है। आपको गंदे पानी से बचना है, आपको गंदे खानों से बचना है, आपको गंदे टॉयलेट से बचना है, आपको खुद हाइजीन रहना है, अपने खानों को हाइजीन रखना है, खानों को बंद करके रखना है और अपने पानी को जो है आप अपनी वो टंकी है या नल है, जो भी आपका ऐसा हो जहाँ किसी जगह पर पानी रुक रहा हो, तो उनको जो है साफ-सुथरा रखिए, क्लीन रखिए। और आप किसी जगह पर खाना बैठकर खा रहे हैं, तो ध्यान रखिए वहाँ पर हाइजीन का ख्याल रखा जाता है या नहीं रखा जाता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखोगे तो इंशाल्लाह आप सही रहोगे, बेहतर रहोगे।